हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सीजीपीएससी सी सेट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में जितने भी सवाल आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, उन सब का डिस्कशन विद बेस्ट सोल्यूशन के साथ आपका चल रहा है। इसी कड़ी में हम 2018, 2019 और 2020 ये तीनों साल के पेपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2021 में जितने भी सवाल आए हुए हैं, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी सवाल आए हुए हैं उनके बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। डेफिनेटली आपको पता है कि 11 फरवरी 2024 को सीजीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, जिसमें बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अगर प्रीवियस 5 साल के सवाल अगर आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2021 के सवालों के साथ। आइए, सवाल आपके साथ रहेंगे। पहला सवाल ये रहा। 2021 में जो पूछा गया था पहला सवाल, ध्यान से देखिए और कैसे बनेगा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2021 के जो सवाल है ना मैथ्स रीजनिंग के, थोड़ा टफ आया था इन कंपैरिजन। अगर हम किया जाए 2018, 2019 और 2020, इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो 2021 के सवाल थोड़ा से कंपैरेटिवली टफ आया था। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बनेगा कैसे, ध्यान से देखो। इंजीनियर को कोड किया जा रहा है 131 से, इनकम को कोड किया जा रहा है 97 से। आपको बताना है टीचर को किस कोड से कोडित किया जाएगा, ये आपको पूछा गया है। कैसे आएगा देखो ध्यान से। जाहिर सी बात है यहां पर जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि नंबर्स उतने ही कम है। 3 डिजिट के नंबर दिखाई दे रहे हैं, जबकि अल्फाबेट तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अल्फाबेट यहां पर दिख रहे हैं, 8 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन अंकों की संख्या सिर्फ 3 है। तो डेफिनेटली आपका दिमाग चलना चाहिए, इन नंबरों के रैंकिंग को ऐड किया होगा, इन नंबरों के रैंकिंग को ऐड किया होगा। लेकिन साथ साथ एक और चीज पाओगे, जब इनके नंबरों को आप ऐड करोगे, यानी कि इसके रैंकिंग को जब आप ऐड करोगे तो 131 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किया क्या गया इस सवाल में, ध्यान से देखिए। इनका रिवर्स रैंकिंग यूज किया गया है। क्या? रिवर्स रैंकिंग, यानी कि बैकवर्ड रैंकिंग इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ई को आप सामने से ए से अगर काउंट करते हो तो 5 आता है, लेकिन 5 इस्तेमाल नहीं किया गया है इस सवाल में। बहुत टफ लेवल का पूछा गया, ध्यान से देखिए। ई का जो रिवर्स रैंकिंग होता है, ई का जो रिवर्स रैंकिंग होता है, ई का तो 5 होता है, लेकिन अगर पीछे से अगर देखा जाए इसका रिवर्स रैंकिंग क्या होगा तो वो होता है 22। कितना होता है? 22। ये होता है उसका रिवर्स रैंकिंग। ठीक है जी, 22। फिर एन का जो रिवर्स रैंकिंग होता है वो होता है 13। क्या होता है? 13। जी का रिवर्स रैंकिंग क्या होगा? जी का रिवर्स रैंकिंग क्या होगा? 20। क्या होगा? 20। आई का रिवर्स रैंकिंग क्या होगा? आई का रिवर्स रैंकिंग अगर आप देखोगे तो ये होता है 18। इसको अगर पीछे से काउंट करोगे क्या होगा? 18। एन का रिवर्स रैंकिंग, एन का रिवर्स रैंकिंग क्या होगा? अभी देखे थे 13। क्या होता है? 13 होता है। ई का रिवर्स रैंकिंग अभी फिर से देख चुके हैं, क्या होता है? 22 होता है। फिर से ई का 22 होगा। ठीक है, और फिर से आर का कितना होता है? आर का अगर रिवर्स रैंकिंग अगर आप देखना चाहोगे तो वो होता है 7 9। क्या होता है? 9 होता है। इन सभी नंबरों को जब आप ऐड करते हो, इन सभी नंबरों को क्या करना है? आपको ऐड करना है। सभी नंबरों को ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या नंबर मिलता है? ध्यान से देखो क्या आएगा। अगर आप इन सभी नंबरों को ऐड करते हो तो ये आ जाता है 2 और 3 5, 8 5 13, 13 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 और 9 29, 29 का 2 कैरी, 29 का 9 कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 9, 9 2 11, 11 12 13। क्या आता है? 139। लेकिन यहां पर तो आपको रैंकिंग कितना दिया गया है? 131। इसमें भी अलग से ट्विस्ट कर दिया। क्या ट्विस्ट किया है? जितने भी लेटर्स आपने यूज किए हैं, जितने भी लेटर्स आपने यूज किया है उसको माइनस किया गया है। देखो ध्यान से, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या किया गया? -8 कर दिया गया है, 131। ऐसे इसका रैंकिंग डिसाइड किया गया है, ऐसे इसको कोडित किया गया है। देखो कितना खतरनाक डिजाइन किया गया है। वैसे ही इनकम को भी डिजाइन किया गया है, कितना? जिसका 97 आएगा। इसका भी रिवर्स रैंकिंग को ऐड करोगे
और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यानी कि 3 और 3 6, 6 को आप जब माइनस कर दोगे तो आएगा 97। वैसे ही हमको कोड करना है किसका, टीचर का कोड निकालना है, टीचर का कोड निकालना है। चलिए निकालते हैं टीचर का कोड। टी का रिवर्स रैंकिंग हो जाएगा, टी का रिवर्स रैंकिंग हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस करना है। ई का रिवर्स रैंकिंग अभी देखिए कितना होता है 22। ए का रिवर्स रैंकिंग हो जाएगा आपका 26। इसके बाद सी का रिवर्स रैंकिंग हो जाएगा आपका 24, ठीक है जी। एच का रिवर्स रैंकिंग कितना हो जाएगा, एच का रिवर्स रैंकिंग हो जाएगा 19। ई का तो अभी देखिए 22, ठीक है जी। और आर का अभी देखे थे, आर का कितना देखे थे 9। इन सबको ऐड कर देते हैं, सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं। 7 2 9 और 9 6 15, 15 4 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30 और 30 और 9 29, 30 और 9 39, कितना हो जाएगा कैरी 3, ठीक है जी। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10 और 10 2 12, कितना आ गया 129। लेकिन अभी ये आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं है। अभी तो नंबर ऑफ लेटर्स क्या करना है, माइनस करना है। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है, 3 3 6 और 7। इसमें आप 7 माइनस कर दो, जब 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 129 में 7 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 122। तो 122 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना खतरनाक सवाल इसने डिजाइन किया था कोडिंग डिकोडिंग में। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, कोडिंग डिकोडिंग में भी कितना खतरनाक सवाल डिजाइन कर सकता है एग्जामिनर जो है। ध्यान से देखते रहिए, अगला वाला पीएससी आपको दिलाने हैं, क्या सवाल आ सकता है इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो है सीरीज का एक सवाल दिया गया है, सीरीज का। ये भी कोई मामूली सीरीज नहीं है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। ध्यान से देखना कि इस सीरीज का आंसर कैसा निकाला गया है, बहुत ही आराम से ध्यान से समझना चीजों को। देखो ये भी अल्टरनेट चीजों पर चल रहा है, अल्टरनेट चीजों पर। अगर आप इसमें गैपिंग देखना चाहोगे ना तो 33 और 35 इन दोनों का गैप कितना आ जाता है, आप बोलोगे सर 2 आ गया, ठीक है। अब 35 और 42 का जो रैंकिंग आता है वो जाता है 7, आता है 7। लेकिन हम 7 को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, 7 को हम इस तरह से लिखेंगे 7, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटली यूज किया गया है। ध्यान से देखते रहिएगा। फिर इस अल्टरनेट को नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसका लिखने का मतलब है, आप ध्यान से बस समझते जाइए कि क्या किया गया इसके साथ। ये आसान नहीं था, आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि गैप फाइंड आउट किया और आंसर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देख रहे, यहां पर अगर गैपिंग देखो तो आ जाएगा 12, फिर अल्टरनेट करेंगे ऊपर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12। यहां पर भी गैप देखो ध्यान से, रिवर्स रैंकिंग में भी बहुत खतरनाक पूछा गया था और सीरीज में भी बहुत, देखो ध्यान से, यहां 2 का आया, फिर 7 का गैपिंग आया। आप बोलोगे 12 का गैपिंग आ रहा था सर, 5 का गैप आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा देते, लेकिन नहीं किया। 12 के बाद फिर से 12 का गैप आ गया। अब क्या करोगे बताओ। अब उसके बाद जब गैप देखा गया, इन दोनों के बीच गैप देखा गया, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आ गया 30 का गैप आ गया। अब तो और गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद जस्ट देखा गया तो और खतरनाक, क्या गया 96 में से 133 113, इसका जब गैप देखा जाए तो कितना आ जाएगा 13, हाँ 13 हो गया, और 13 और 4 17, क्या आ जाएगा 17 का गैप आ गया। आया कि नहीं आया, तो 30 के बाद 17 का गैप। खेल समझ में आ रहा है आपको, खेल समझ में आ रहा है। देखो इसके बाद जो गैपिंग आया है 69 में हम 13 जब माइनस कर देंगे तो 9 4 13 हो जाता है, यानी कि 56, यह आ गया 56 का गैप। अब गैपिंग जब आप देख पा रहे हो तो देखो कैसे डिजाइन किया गया है इस सीरीज को। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि गैपिंग तो बहुत अजीब अजीब टाइप का आ रहा है। 2 7 12 12, फिर 30, फिर 17, अचानक फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो ऐसे चीजों में क्या करना है, गैप का गैप फाइंड आउट करना है। क्या करना है, गैप का गैप फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने अल्टरनेटली लिया है तो गैप का गैप फाइंड आउट करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। यहां से देखो इन दोनों का गैप अगर फाइंड आउट करो कितना आएगा 10। जब तक गैप जो है बराबर ना हो जाए तब आपको फाइंड आउट करते जाना है। 12 और 30 का गैप कितना आ जाएगा 18, आप बोलोगे 18 आ गया। 30 और 56 का जो गैप आता है वो कितने आ जाता है, 30 और 56 का गैप कितना देगा 16, 40 50 26, सॉरी 26 आ जाएगा इसका गैप, ठीक है। अभी भी चीजें बराबर नहीं हुआ है। ऊपर देखते हैं इन दोनों का गैप कितना आएगा, आप बोलोगे 5 आया, ठीक है जी 5 आ गया। इन दोनों का गैप कितना आया, आप बोलोगे 5 आ गया। अब बराबर आ गया, देखो ऊपर जाके जो है चीजें बराबर होने लगा है। यहां पर देखो, यहां पर भी बराबर होने वाला है। यहां पर 8 का गैप दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के बीच में भी अगर देखोगे तो ये भी 8 का गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे भी 8 का गैप आने वाला है। तो वैसे ही देखो यहां पर भी 5 का गैप आने वाला है। अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो जो भी आए, लेकिन इनका गैप
ये 17 और ये जो यहाँ पर नंबर आएगा उसका गैप 5 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता है। दैट मीन्स कि 17 + 5 कितना हो जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, तो 22 का गैप दिखाई देगा। समझ में आया? ऊपर में 5-5 का गैप आया, नीचे में 8-8 का गैप आ रहा है, तो गैपिंग इस वे में चल रहा है। ध्यान से समझते जाओ, गड़बड़ हो जाएगा अगर कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा भी लूज किए तो। ये हो जाएगा 22 का गैप आया, 17 5 22, तो आप इसमें 169 में 22 ऐड कर दो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 11 हो जाएगा, कैरी 1 और 6 3 9 और 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 196। 196 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 169 में 22 जब ऐड करेंगे 191 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा ना सीरीज के सवाल के साथ कैसे मिक्सिंग किया है इनके गैपिंग को। समझ में आ रहा है सवाल? तो देखो कैसे किस टाइप का डिजाइन किया है। 2021 के सवाल बहुत ध्यान से और आराम से करना होगा। 2021 के सवालों को बहुत ही कठिन सवाल आया था 2021 में। अगला सवाल देखते हैं और क्या कठिन कर सकता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ क्या किया होगा इसके साथ। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें दिमाग में चल रहा है आपके कि किस तरह से किया होगा। देखो ध्यान से, ये जो डिब्बा है ना वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बता रहा होगा। कहीं ना कहीं क्या बता रहा होगा? एक रिलेशन बता रहा होगा। ये 7 9 2 7 और 1 4 7 4 के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा होगा। 6 3 49 और 9 47 के बीच में भी एक रिलेशन होगा। इन दोनों को पहचानना है और बीच वाले का निकालना है। समझ में आया? अब सोचो क्या किया होगा इसके साथ। तो ध्यान से देखो क्या किया गया है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे, ये जो बड़ा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है इन सबको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। क्या कर लो? इन दोनों नंबरों को ऐड करो। देखो कितना आता है। 7 4 हो जाएगा 11, ठीक है, और हो जाएगा 7 3 10 का 0 कैरी 1, तो हो जाएगा 9 और 1 10 4 14 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 2401। ये जैसे ही आप ऐड करो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि 2401 किससे आएगा, क्या नंबर है। तो आपको पता चलेगा जब आप 7 का पावर जब 4 कर दोगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, 7 का पावर 4 कर दोगे तो यही मिलने वाला है। इस 7 का पावर 4 करोगे तो यही मिलेगा। ये क्यों पता चला? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि 49 का स्क्वायर यही होता है। ये मुझे याद है, इसलिए मेरे को क्लियर हो गया कि ये 2401 जैसे है। मैं क्लियर था कि ये भाई 49 का स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर माने कि 7 का पावर 4 लिख सकता हूं, और यहाँ पर 7 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। आप देखोगे कि इन दोनों को भी अगर ऐड करोगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाता है? 9 7 16, ठीक है, 9 7 16 कैरी 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 और 9 3 12, ये आ गया कितना? 1296। मुझे पता है कि 1296 जो है 36 का स्क्वायर होता है। किसका? 36 का स्क्वायर होता है, जिसको आप लिख सकते हो 6 का पावर 4, 6 का पावर 4, ऐसा आप लिख सकते हो। ये ऐसा आया हुआ है। तो डेफिनेटली ये क्लियर हो जाता है कि आप क्या करने हैं, 149 को किससे ऐड करने वाले हो? इन दोनों को ऐड करोगे तब क्या मिलता है आपको? 4 मिलता है। 4 मिलता है। तो आप सीधा सीधा 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा? दिमाग लगा सकते हो, 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 का पावर 4 का मतलब क्या होता है? 4 का पावर 4 का मतलब होता है 4 तक 16 यानी कि 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ये कितना हो जाता है? 256। इसमें अगर 149 माइनस कर दिया जाए, 149 माइनस कर दिया जाए तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, यानी कि 16 में से 9 घटाऊंगा, 16 में से 9 घटाऊंगा आएगा 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन आ जा रहा है, यूनिट डिजिट 7। करेक्ट आंसर इज 107, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। 107 इसका करेक्ट आंसर है। देखो किस तरह से डिजाइन किया गया है। ये जो नंबरों का जो पजल है, ठीक है, नंबरों का जो पजल खेला गया है इस तरीके से खेला गया है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा ये भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। अपने आप में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। इसको एकाएक एग्जाम हॉल में बैठ के बना पाना, ठीक है, अगर इस टाइप के सवाल आपने नहीं किए होंगे तो इस टाइप के सवाल को बना पाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होगी। आपके सवाल अगर बना लिए होंगे तो एग्जाम हॉल में बैठ के, ठीक है। देखो ध्यान से क्या किया गया है। आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट की संख्याओं के साथ है। इन तीनों का पहले तो रिलेशन चाहिए, इन तीनों का रिलेशन चाहिए कि ये रिलेशन है क्या, ये जो रिलेशन है वो है क्या। ये अगर आपको पता चल जाए तो फिर काम हो जाए। बहुत ही अलग टाइप का सवाल था, इसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। ध्यान से देखो क्या किया गया है। 124 को 88 के साथ सबसे पहले तो प्लस किया गया है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया गया है। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12,
2 कैरी 1 और 8 3 11 कैरी 1 हो जाएगा 212। ठीक है 212। अब ये 212 से लेकर 53 आएगा कैसे, आप बताओ 212 से 53 आएगा कैसे। तो आप इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, बहुत खतरनाक लेवल का था। देखो क्या किया गया था, 4 से डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था, 4 से डिवाइड किया गया था। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे ये जो नंबर ये जो नंबर आगे लेके आता है वो है 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20 और 4 दिया 12, आया ना 53 आया कि नहीं। तो देखो कैसे डिजाइन किया गया था इस सवाल को। पहले के दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, फिर जो नंबर मिलेगा उसको 4 से डिवाइड करना है, तब कहीं जाके तीसरा नंबर आपको मिलता है। ऐसा डिजाइन किया गया था। ऐसा एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है सी, ऑप्शन सी। ऐसा एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ध्यान से देखिए। अगर 171 प्लस 97 करते हैं, ठीक है, इतना अगर करते हो तो कितना मिलता है, 7 और 1 8, 7 और 1 8, फिर आ जाएगा 9 7 16, 16 का 6 कैरी 1, मतलब कि 268। और डिवाइड बाय जब 4 करते हो, डिवाइड बाय जब 4 करते हो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 6 24, ठीक है, और 4 7 28, कितना आ जाएगा 67, आया 67। यही एक ऑप्शन था जो इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अगेन बोलूंगा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सवाल था। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल आता है तब आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से आराम से बनाइएगा। चलो बनाते हैं। PQRSTUVWX, इतने लोग हैं, 9 लोग हैं। ठीक है, एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 9 लोग हैं। एक भीषण चक्रवात के कारण एक घर में फंस गए। तो ऐसे जब कभी आपको बोला जाएगा, कहानियों में उलझाया जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये परिवार है, 9 लोग हैं, भीषण चक्रवात के कारण फंस गए तो फंसने दो। ठीक है, उनको फंसने दो। अभी सवाल स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट कहां से होता है कि 9 सदस्यों में से 3 जो है विवाहित जोड़े हैं। ये आपको एक नोट करके रखना है। 3 क्या है, विवाहित जोड़े निकलेंगे। एक बच्चे के माता पिता दोनों जीवित हैं। ठीक है, एक बच्चे के माता पिता कौन है, दोनों जो है जीवित रहना चाहिए। आर जो है टी का चाचा है। अब यहां से सवाल बनाना चालू करेंगे। आर जो है, ये आर जो है टी का चाचा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जब इसमें फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आर जो है टी का चाचा होना चाहिए, यानी कि टी का कोई ना कोई इसके फादर होंगे, इसके कोई फादर होंगे, इसके फादर के उसके ब्रदर होंगे, फादर का उसका कोई भाई होगा, इसे ही तो ये टी चाचा बोलेगा। सही है कि नहीं। ये जो टी है किसको चाचा बोलेगा, अपने पिताजी के उसके भाई को चाचा बोलेगा, यही तो बोलते हैं ना। तो उसके पिताजी के भाई कौन हो गए, आर। कौन हो गए, आर। ये आर हो गए उसके भाई, और इन्हीं को कौन बोलेगा, ये चाचा बोलेगा। जो वी की एकलौती बेटी है, क्या बोला जा रहा है, आर जो है टी का चाचा है, आर जो है टी का चाचा है, जो वी की एकलौती बेटी है। ये कौन है, वी की एकलौती बेटी है, वी की एकलौती बेटी है। ये बेटी हो गई, ये जो है बेटी हो गई, किसकी, वी की। तो जाहिर सी बात है इसके कोई पत्नी होगी। ठीक है, अब ये जो वी है ना, ये जो वी है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि ये है। अगर कन्वर्ट करेंगे भी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर ये वी है, डब्ल्यू जो है एक्स की चाची है और आर की इकलौती बेटी है। देखो ध्यान से, डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू है ना, एक्स की चाची है, एक्स की चाची बनाना है उसको, और जो आर की इकलौती बेटी है, आर की इकलौती बेटी होना चाहिए। एक्स कौन होना चाहिए, आर की इकलौती बेटी। तो आर की जो इकलौती बेटी है ये कौन है, बेटी है। कौन है, बेटी है, एक्स है। इसकी चाची कौन है, इसकी चाची है कौन, एक्स। कौन है, एक्स की चाची कौन है, डब्ल्यू। अब भाई इसकी चाची कौन होगा, भाई इसकी चाची कौन होगा, इसका कोई फादर है, उसका कोई भाई है, उसकी पत्नी को ही तो कौन क्या बोलेगी, ये चाची बोलेगी। ये कौन हो गई, डब्ल्यू हो गई। कौन हो गई, डब्ल्यू हो गई, इसकी चाची। समझ में आया। अब आगे, एस जो है क्यू की बहू है, जो डब्ल्यू का पिता है। ध्यान से देखो क्या बोला जाए, एस कौन है, क्यू की बहू, जो डब्ल्यू का पिता है। तो डब्ल्यू के कौन होंगे, कोई पिताजी हो गए, डब्ल्यू के कोई पिताजी हो गए, डब्ल्यू के कोई पिताजी हो गए। ठीक है, एस क्यू की बहू है, एस जो है क्यू की बहू। तो देखो क्यू कौन है, क्यू के बारे में बोला जा रहा है कि क्यू कौन है, डब्ल्यू का पिता।
ध्यान से देखो सवाल को। S जो है Q की बहू है और Q कौन है? W का पिता। Q कौन है? W का पिता। इसके बहू अगर बनाना है, इसका कोई बेटा होगा। अब जाहिर सी बात है इसका बेटा इसको नहीं बना देना है, ठीक है ना, इसका बेटा इसको नहीं बना देना है भाई, इसकी बेटी यानी कि ये कौन हो गया? उसके दामाद हो गए, ठीक है। तो इसका कोई और बेटा है, इसका कोई और बेटा होगा। इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी कौन है? एस है, तभी तो एस को बोला जा रहा है कि एस कौन है? क्यू की बहू। एस कौन है? क्यू की बहू है, जो कि डब्ल्यू का पिता है। समझ में आया यहां तक? चलो, इसके बाद बोला जा रहा है कि वी का विवाह किससे हुआ? एस से नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, हम तो वी का विवाह इससे करा दिया तो एस से कहां से आएगा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यू जो है पी की मां है, यू जो है अगर पी की मां है, यू जो है पी की मां है, जो महिला सदस्य नहीं है, जो महिला सदस्य नहीं है। अब हमको ऑलरेडी बोल दिया गया था कि जो है यू अगर पी की मदर है, ठीक है, यू जो है अगर पी की मदर है, जो महिला सदस्य नहीं है, तो ये जो एक जगह खाली है वो कौन है? वो तो मेल मेंबर है। यहां पर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। पी के बारे में बोला जा रहा है पी की मदर है, लेकिन पी जो है एक महिला सदस्य नहीं है, तो ये यू कौन है? इसकी मदर हो जाएगा, इसकी मदर, ये यू हो जाएगा। समझ में आया? अब ये 9 लोग आपने ड्रॉ कर लिया। 9 लोग है कि नहीं? 4 4 8 और 1 9। आपका जो फैमिली ट्री है वो ड्रॉ हो चुका है, सारी चीजें सेटिस्फाई हो चुके हैं, और इसके जो आंसर है वो लेके आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लेके आएंगे, तभी तो आंसर लेके आएंगे। तो अब ये जो ड्रॉ कर चुके हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बना देंगे। इसको हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको बना लेते हैं। ये कौन है? इसके पिताजी, ठीक है, ये उनकी वाइफ यू हो गई, ये उनके बेटे हो गए, ठीक है। अब सवाल लेके आते हैं। सवाल रहा, सवाल कहाँ गया जी? ये सवाल देखो कैसा पूछा गया था। सवाल देखो, यू का वी से क्या संबंध है पूछा गया है। ये जो यू है वो वी से कैसा संबंध रखता है? मतलब वी जो है यू को क्या बोलेगा? ध्यान से देखो, तो ये वी की पत्नी की उसकी मदर, वी के उसकी पत्नी की मदर क्या बोलेंगे? सास बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। चलो अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये सवाल हम हटा देते हैं, ये सवाल हटा के, क्योंकि इसी पर बेस्ड 2 सवाल थे ना, इसी पर बेस्ड 2 सवाल थे। तो ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल बताइए जी, दूसरा सवाल क्या होगा? अगर फैमिली ट्री ड्रॉ हो चुका है तो आपको बताने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। टी का क्यू से क्या संबंध है? टी का क्यू से क्या संबंध है? टी का क्यू से क्या संबंध है बताओ? टी को क्या बोलेगा क्यू? तो बोलेगा क्या? पोती ही तो बोलेगी भाई। इसकी बेटी की उसके बेटी, इसके बेटी की उसकी बेटी क्या बोलेगी? पोती बोलेगी, पोती। समझ में आया? तो ये था आपके ब्लड रिलेशन का सवाल। समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप कि आपको जो पूरे सवाल हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत बेहतर तरीके से आपको ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। इसका फायदा आप उठाइए, अगले एग्जाम में आपको निश्चित ही इसका फायदा आपको मिलने वाला है। ये आपका सिलोगिज्म का सवाल है और ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। ये सवाल भी आसान नहीं था, ठीक है ना, ये सवाल भी आसान नहीं था बनाना। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, सभी शहर जिले हैं। क्या है? सभी शहर जिले हैं। तो बना लेते हैं, वेन डायग्राम तो पहले बनाना पड़ेगा। सभी के सभी शहर, ये क्या है? सभी के सभी शहर क्या है? जिले हैं। क्या है? जिले हैं। तो सभी के सभी शहर क्या है? जिले हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। कोई शहर राज्य नहीं है। कोई भी शहर जो है क्या है? राज्य नहीं है। तो कोई भी शहर राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, ठीक है। कोई भी शहर क्या है? राज्य नहीं है, ठीक है भाई। केवल देश ही राज्य है। याद रखना, केवल और केवल देश ही क्या है? केवल और केवल देश।
केवल और केवल देश, ये क्या है? देश है। ये केवल और केवल देश ही क्या है? राज्य है। ठीक है, केवल और केवल देश ही राज्य है, ऐसा बोला गया है। ध्यान से समझिए बात को। सिर्फ और सिर्फ देश ही क्या है? राज्य है, और कोई राज्य हो ही नहीं सकता है। केवल और केवल देश ही राज्य होगा और कुछ नहीं हो सकता। भले देश जो है शहर हो सकता है, देश जो है जिला हो सकता है, लेकिन राज्य कौन होगा? केवल और केवल देश ही होगा राज्य, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। सभी शहर राज्य हो सकते हैं। क्या सभी के सभी शहर राज्य हो सकते हैं? जब बोल दिया कि केवल और केवल देश ही राज्य हो सकता है, तो बाकी क्यों राज्य होगा? खत्म कहानी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया? भाई बोल दिया कि केवल और केवल देश ही राज्य होगा और कोई राज्य नहीं हो सकता। केवल मतलब सिर्फ, ओनली, जहां पर ओनली लग गया, केवल केवल वही होगा और कोई हो नहीं सकता है। तो केवल राज्य कौन हो? केवल केवल देश ही राज्य होगा और नहीं हो सकता। ठीक है, तो शहर जो है राज्य नहीं हो सकता। कुछ राज्य जिला हो सकता है क्या? कुछ राज्य जो है जिला हो सकता है क्या? ध्यान से देखो, कुछ राज्य जिला हो सकता है क्या? कैसे हो जाएगा? जब इस राज्य का शहर से कोई संबंध नहीं है। इस राज्य का शहर से कोई भी संबंध नहीं है, ये एक रीजन। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है कि राज्य कौन हो सकते हैं? राज्य केवल और केवल देश ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्या केवल और केवल देश ही राज्य हो सकता है? केवल और केवल देश ही राज्य होगा, और वहां पर ओनली लगा हुआ है। ओनली का शब्द मतलब होता है केवल वही, और कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर केवल राज्य ही देश ही बस राज्य हो सकता है, तो राज्य जो जिला कैसे हो जाएगा? ये कहानी खत्म। ठीक है जी। अगला, सभी देश जिला हो सकते हैं क्या? सभी के सभी देश जो है जिला हो सकते हैं क्या? सभी के सभी देश जिला हो सकते हैं क्या? सभी के सभी देश जो है, सभी के सभी देश जिला हो सकते हैं क्या? सभी के सभी देश जिला हो पाएंगे? ध्यान से देखो भाई, सभी के सभी देश कैसे जिला हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकता है, ये भी आपका गलत है। सभी के सभी देश कैसे जिले हो जाएंगे? नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कोई देश शहर नहीं है। कोई भी देश शहर नहीं है। कोई भी देश शहर नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते ना कोई भी देश शहर नहीं है। ये भी हम कैसे बोल सकते हैं? ये भी नहीं बोल सकता। तो इसमें से चारों के चारों जो है फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, कोई निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। समझ में आया? ये भी एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, बहुत ही बेहतर सवाल था। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है आपका अगेन कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। ठीक है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। ध्यान से देखो सवाल कैसे बनेगा। डिप्लोर का जो कोड किया गया है वो कोड किया गया ऐसा। ये जो शब्द है इसको कोड किया गया है इस तरीके से। आपको बताना है कि ये इसका कोड भाषा में क्या होगा। आप ध्यान से अगर देख पाओगे तो यहां पर लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर क्या है? 7 लेटर हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हैं। अब बताओ कैसे किया होगा? ये भी कोई जो सवाल था ना आसान नहीं था। ध्यान से देखो क्या बोला गया है। डी का जो कोड होता है, डी का जो कोड होता है वो होता है 4। होता है कि नहीं होता? डी का जो रैंकिंग होता है, मतलब फॉरवर्ड रैंकिंग, ठीक है, फॉरवर्ड रैंकिंग जो होता है वो 4 होता है। लेकिन यहां पर तो 2 दिया गया है, 2 तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 2 डिजिट लेना चाहूं तो भी मैं नहीं हो सकता। 23 कैसे हो जाएगा? तो यहां पर 23 हो सकता है। 23 को ऐसा यूज किया गया है रिवर्स रैंकिंग में। तो डी का जो रिवर्स रैंकिंग होता है ना वो क्या होता है? 23 होता है। चलो एक चीज तो मिला। ई का क्या होता है? ई का 5 होता है, लेकिन अगर रिवर्स रैंकिंग देखा जाए तो 22 होता है। अभी जस्ट तो यूज किया था ई का रिवर्स रैंकिंग। ठीक है, तो रिवर्स रैंकिंग क्या हो जाएगा इसका? 22 हो जाएगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं था। पी का होता है आपका 16। पी का होता है 16, और 16 का अगर रिवर्स रैंकिंग देखा जाए, 16 का अगर रिवर्स रैंकिंग देखा जाए तो होता है 7 4 11। 11 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अरे बाबा, यहां तो गड़बड़ हो गया रे। कैसे होगा? यहां तक तो अब चेंज कर दिया। तो ध्यान से आप देख पाओगे तो इसने किया क्या है, जब कभी भी सिंगल डिजिट आता था, जैसे 4 और 5 सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसका रिवर्स रैंकिंग ले रहा है।
क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो। जैसे ही वो सिंगल डिजिट रैंकिंग आता है तो उसका रिवर्स रैंकिंग ले रहा है, लेकिन जिसका डबल डिजिट आता है तो इन दोनों डिजिट को ऐड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? ऐड कर दे रहा है। तो ऐड कर देने पर क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। और वही आपको दिख रहा होगा 7। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 7। ये 7 दिखा कि नहीं दिखा रे बाबा? दिखा? 7 दिख रहा है ना? ऐसे ही देखो एल का रैंक क्या होता है? आप बोलोगे सर एल का रैंक 12 होता है। होता है? तो यहाँ 12 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 दिखाई दे रहा है क्या? 1 + 2 3 दिखाई देगा। तो जैसे ही अगर डबल डिजिट में आपका रैंक आता है तो उसको आपस में ऐड कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट आता है, अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसको किया जा रहा है रिवर्स रैंकिंग। क्या? रिवर्स रैंकिंग किया जा रहा है। आगे भी अगर चेक करना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ओ का अगर देखा जाए, ओ का होता है 15 होता है। ओ का होता है 15, तो 5 और 1 6 हो जाएगा कि नहीं? यहां पर 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आर का देखो, आर होता है 18 मतलब 18। आर का कितना होता है? 18 होता है। 18 मतलब 18। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 9। अब देखो ई का होता है 5, फिर से सिंगल डिजिट आ गया। ई का होता है 5, फिर से सिंगल डिजिट आ गया, तो उसका रिवर्स रैंकिंग ले लिया। क्या ले लिया? रिवर्स रैंकिंग ले लिया। तो क्या होता है? ई का रिवर्स रैंकिंग 22 होता है। यही लिया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा इन सबको वैसे ही कन्वर्ट, इन सबको वैसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर देते हैं। आंसर क्या आता है ध्यान से देखते हैं। टी का होता है 20। क्या होता है? 20। तो 20 में से दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई? 20 में 2 0 होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक है। ए का 1 होता है। दिख रहा है? ए का क्या होता है? 1 होता है। तो सिंगल डिजिट में डायरेक्ट नहीं लिखना है, सिंगल डिजिट का क्या लेना है? रिवर्स रैंकिंग लेना है। तो ए का रिवर्स रैंकिंग हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा? 26। ये हो जाएगा 26। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 26। आगे आर का 18 होता है। 18 अभी देखे थे। 18 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन यहां पर कुछ आ रहा है क्या? ऑप्शन आ रहा है 2269। 2269 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। इसके आगे भी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन जब कभी एग्जाम में ऐसा आपको ट्रिक मिल जाता है और आगे फॉलो कर लेता है तो आपके पास 4 ऑप्शन तो रहते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे अपने समय बचाने के लिए। ठीक है। 4 ही चीजें निकालने के बाद अगर एक ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल लेके आ जाएंगे। चलो आगे देखेंगे ये सवाल। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। इन दोनों का कोई रिलेशन होगा, इन दोनों का कोई रिलेशन होगा। वैसे इसका रिलेशन इसके साथ निकालना है, क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि यहां से यहां आया कैसे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सवाल था, ये आसान नहीं था सवाल। इसको सोच पाना इतना आसान नहीं था। ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। इस सवाल में जो किया गया था वो नेक्स्ट लेवल का किया गया था। क्या किया है पता है? इसमें ये किया है, ये हो गया 32। ठीक है। ये हो गया 32। 32 में 4 माइनस कर दिया गया। क्या किया गया? 4 माइनस कर दिया गया। 32 में क्या किया गया? 4 माइनस कर दिया गया। तो जैसे ही 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 32 में 4 माइनस, तो 32 में अगर 4 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 28 हो जाएगा। आप बोलोगे कि 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 के साथ इसके साथ क्या किया गया? ध्यान से देखो। पहले तो 32 को चुपचाप लिखा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 32 के साथ 4 माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या किया गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा। देखो अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो गया। ठीक है। फिर 8 तिया ये क्या हो गया? 8 दूने 16 हो गया। फिर 8 तिया 24 हो गया और 2 दूने 4। 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। 28 और 1 कितना हो जाएगा? 29। 9 आ गया, कैरी 2 आ गया। 3 दूने 6, 6 दो कितना हो जाएगा? 8। आया कि नहीं आया बताओ? 896 आया कि नहीं? आ गया। ऐसे ही किया गया इसके साथ भी, इसके साथ भी वैसे ही किया गया है। 53 है तो 53 को एज इट इज लिखेगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 53 में 4 माइनस करके किया गया। 53 में 4 माइनस किया गया, तो 4 जब माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। आएगा कि नहीं? 49। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, यूनिट डिजिट बता रहा हूँ। 9 3 27, 7 आया। तो ऐसे ही किया गया है। तो आप वैसे ही आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसका, यानी कि 41 और 4 माइनस कर दोगे। 41 में 4 माइनस अगर कर दिया जाओगे कितना हो जाएगा? 37 आएगा कि नहीं? 37। यूनिट डिजिट कितना है? 7 एकम 7। यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट मैच कराओगे, कहानी खत्म। पूरा मल्टीप्लाई मत करते रहना सबको।
अब भाई आपके पास आंसर है और सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे हम लोग? बिल्कुल करेंगे अपने समय बचाने के लिए। क्यों जबरदस्ती को इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाँ देखो बहुत ही खतरनाक सवाल। ठीक है, दिखने में तो बहुत खतरनाक है लेकिन है आसान। ठीक है, ऐसे सवालों को क्या करना होता है, हमको समझना होता है पैटर्न को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या काउंट करना है, हमेशा यही आता है, त्रिभुज काउंट करना है, ट्रायंगल काउंट करना है कि ट्रायंगल कितने हैं, ये आपको सवाल में पूछा गया, ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखना, जब कभी भी आपको ट्रायंगल पूछा जाएगा, ट्रायंगल जब कभी भी आपको पूछा जाएगा तो आपको पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न में यह है, क्या है, किस पैटर्न में दिया गया है, ये आपको समझना होगा। तो पैटर्न को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा बड़ा, इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, जब आप, मैं जो जो दिखा रहा हूं इस डायग्राम में, उसको अलग अलग करके देखने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले ये वाला देखने की कोशिश करो, सबसे पहले ये जो ड्रॉ करो ना उसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, सिर्फ इतना ही देखो और कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ इतना ही देखना है। मैं इसको अलग से भी ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसको अलग से भी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। ठीक है, ये ऐसा दिया गया है, इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, इसको सबसे पहले फाउंड आउट करना है, क्योंकि ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, पैटर्न दिया गया है, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है जी, ऐसा दिया गया है, फिर उसके बाद क्रॉस में, फिर उसके बाद आपका क्रॉस में है, उसके बाद क्रॉस में। ठीक है, यही दिया गया है। अगर ये वाला को छोड़ दिया जाए, ये वाला, ठीक, ये वाला को छोड़ दिया जाए, ये जो अंदर में और डिब्बा, देखो इस डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा बना है, उस डिब्बे को नहीं बना रहा हूं, ये लकीर है ना उसको बस बना रहा हूं। तो आपको क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो कराता है, एक पैटर्न, क्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, इसको काउंट करना है, जितने भी आएगा उसका डबल ही एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? डबल ट्रायंगल बनता है, यानी कि 12 ट्रायंगल यहां पर बनेंगे। ठीक है, ये पैटर्न है, इस पैटर्न से सवाल चिपका चिपका के बनाया गया है इसको। ठीक है, अलग अलग पैटर्न, मैं भी सारे पैटर्न आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला पैटर्न है, आपको देखो ध्यान से, यही सेम चीजें इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। देखो ये मैंने बाहर वाला दिखाया, पहले बाहर वाला दिखाया, अब देखो अलग कलर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये देखो, ये हरा कलर में जो दिखा रहा हूं, ये वाला कलर में एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर भी सेम कटिंग किया गया है, इसके अंदर भी सेम कटिंग किया गया, देखो ध्यान से, इसके अंदर भी सेम कटिंग किया गया है। तो यहां पर अगर 12 बन रहा है, तो यहां पर भी तो 12 बनेगा। देखो यहां पर तो 12 बन गया। ठीक है, मैं एक एक करके लिख रहा हूं, यहां बड़े वाले स्क्वायर में तो 12 बन गया, तो अंदर वाले स्क्वायर में भी 12 बनेगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो बाहर वाले स्क्वायर में भी 12, अंदर वाले स्क्वायर में भी 12। अब यहां तक हम काउंट कर चुके हैं, यहां तक हमारा काउंट हो चुका है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखो, नेक्स्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पैटर्न देखो क्या है। नेक्स्ट पैटर्न ये बोलता है, नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, अगर आपको इस शेप में कोई मिले, ठीक है, इस शेप में अगर कोई मिल रहा होगा, देखो ध्यान से, अगर इस शेप में अगर कोई ट्रायंगल मिल रहा होगा तो ये बनता है 1 2, और 1 और 2 को आप जब ऐड कर दोगे तो 3 आ जाता है। ये एक नेक्स्ट टाइप का पैटर्न है ट्रायंगल ढूंढने का। इस टाइप के पैटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर यही जो है यहां पर फिर से अगर लकीर खींच दिया जाए, यहां पर एक लकीर खींच दिया जाए, तो 3 की बजाय क्या बनेगा, 6 बन जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है और उसके अंदर एक छोटा वाला भी ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, अगर ऐसा दिखाई देगा, और सिर्फ यही दिखाई देगा तो 3 बनेगा। समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखो ऐसा कितने बन रहे हैं यहां पर, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये वाला देखो, यहां पर देखने की कोशिश करो, ये यहां से लेकर यहां तक दिखाई दिया आपको ये ट्रायंगल। ठीक है, और जो ये चीज बनाया हूं सेम यहीं पर बनाइए, बना कि नहीं बना, तो ये वाला कितना ट्रायंगल बन गया, 6 बना कि नहीं बना, 6 ट्रायंगल दिखाई दिया कि नहीं दिया। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा। मैं आप लोगों को और दिखाई दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, अब आप देख पा रहे होगे, ध्यान से देखो, यहां से यहां दिखाई दिया, और यहां पर भी आपको 6 दिखाई देगा, दिखाई दिया कि नहीं दिया, 6 दिखाई दिया। यहां पर भी सेम ट्रायंगल वैसे ही दिखाई दे रहा है, बीच से कटा हुआ है, तो यहां पर भी तो 6 ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा, 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर बन गया। अब एक और जगह दिखाई दिया,
अभी दूसरे कलर, अलग अलग कलर यूज करके दिखा रहा हूं। यहां से देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, दिखाई दिया? यहां पर भी तो 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया? तो यहां पर भी 6 बना, यहां पर भी 6 बना, और यहां पर भी 6 बना। समझ में आया? अब एक और जगह दिखा रहा हूं आपको, एक और जगह येलो में, ध्यान से देखो। यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां पर कितने दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे सर यहाँ पर बीच में तो कटिंग नहीं लगा है, यानी कि यहाँ पर 3 बने दिखाई देगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? तो कितने सारे पैटर्न को, अलग अलग पैटर्न को एक जगह कंपाइल किया गया है, और कंपाइल करने के बाद जो डायग्राम बनता है ये बनता है, और जो बहुत खतरनाक दिखता है। दिख रहा है? लेकिन देखो हमने क्या किया, इन सबको अलग अलग करके आपको दिखाया। समझ में आया? आई होप कि इतने सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब टोटल काउंट करते हैं कि कितना कितना बना। सबसे पहले टोटल, फिर एक्स्ट्रा जो बना होगा उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखो, टोटल काउंट करते हैं। एक तो 12 और 12 हो गया ये, ठीक है, ये 12 प्लस 12 हुआ, ये 12 और 12, 1 6 1 6 1 6, कितना हो गया? 6 18, कितना हो गया? 6 18 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, क्या हो गया? ये 3 हो गया। समझ में आया? यहां तक काउंट हो चुका है। अब जो काउंट नहीं हुआ है, अब जो काउंट नहीं हुआ है उसको गिना रहा हूं आपको। ध्यान से देखो, ये वाला तो हमारा काउंट ही नहीं हुआ है। देखो ध्यान से, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखा रहा हूं, यहां का भी काउंट नहीं हुआ है। इसके बदले में क्या आएगा? एक यहां पर बन रहा है, एक यहां बना, यहां पर बना। अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों चिपके, ये दोनों चिपके, ये अलग अलग था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जब चिपक जाएंगे, ये दोनों जब चिपक जाएंगे, तब देखो क्या बनेगा। ये दोनों जब चिपक जाएंगे, कोई कलर, यही वाला कलर लेता हूं, ये दोनों जब चिपकेंगे तो देखो ध्यान से, यहां से यहां एक और ट्रायंगल बना कि नहीं बना? बताओ। दोनों जब चिपका तो एक और ट्रायंगल बना कि नहीं बना? जब दोनों चिपके तो आपस में मिलकर एक सेम पैटर्न का, मतलब इसी पैटर्न का एक और ट्रायंगल बना लिए, एक और ट्रायंगल बना लिए। बना कि नहीं बना? तो भाई 1 2 और 3, 3 यहां पर भी बन गया। बना कि नहीं बना? 3। तो यहां पर भी इसका क्या हो जाएगा? इसका भी 3 बन गया। समझ में आया? इसका भी 3 बन गया। समझ में आया? 3, ठीक है। तो आप अभी क्या क्या लिखे हो? इसका 3 लिख लिए हो, ठीक है। ये 1 और ये 3, कितना हो गया? 4। तो 1 और 4 यहां पर काउंट हो गया। और कोई बचा है क्या? बताओ, और कोई बचा है? मैं बोलूंगा बिल्कुल बचा है। अभी एक और ट्रायंगल बचा है। ध्यान से देखो, जब इतने सारे, 1 डायग्राम, 2 डायग्राम और 3 डायग्राम, ये तीनों जब मिक्स हुए ना, ये तीनों जब मिक्स हुए तो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना रहा हूं। बड़ा सा ट्रायंगल किस में बनाऊं? कौन से कलर में बनाऊं? कौन से कलर में? चलो रेड में बना देता हूं। ध्यान से देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, यहां से देखो, यहां से, यहां से देखो, यहां से, यहां से देखो, यहां से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। बड़का वाला ट्रायंगल तो छूटा नहीं, छूट गया था ना, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो एक और ट्रायंगल दिखाई दिया, यानी कि 1 प्लस और। अब कोई ट्रायंगल नहीं बचा है, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बन ही रहा है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। बाकी और भी कोई ट्रायंगल अब नहीं बन रहा है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब सिर्फ आपको क्या करना है? काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। 12 12 24, 12 और 12 24, 24 और 18 कितना हो जाएगा? 24 और 18 हो जाएगा 34 32, ठीक है। 12 12 24, 24 और 20, 24 और 20 कितना हो जाएगा? 44, 44 मतलब 42, ठीक है, 42 हो जाएगा। 42 और 3 कितना हो जाएगा? 42 और 3 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50। यानी कि टोटल आपके पास जो ट्रायंगल है वो बनते हैं 50। कितना बनते हैं? 50 ट्रायंगल आपके पास टोटल बनते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। समझ में आया? तो अलग अलग पैटर्न को इसमें मर्ज करके आपको पूछा गया था। और हमेशा याद रखना, हमेशा जो है ये पैटर्न जो पूछा जाता है वो अलग अलग पैटर्न को मर्ज करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अलग अलग पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, ये भी है आपका सिलोगिज्म का ही सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। बोला जा रहा है कुछ फूल फल है। क्या है? कुछ फूल, कुछ फूल, कुछ फूल क्या है? फल है, फल है, ठीक है। क्या है? फल है, ठीक है। सिर्फ कुछ फल ही, सिर्फ कुछ फल ही क्या है? पौधे हैं। याद रखना कि कुछ फल ही पौधे हैं, कुछ फल ही
पौधे हैं और सिर्फ फूल ही पौधे हो सकते हैं, याद रखना। कुछ फल ही पौधे हो सकते हैं, याद रखना, क्योंकि लगा हुआ है सिर्फ। इस शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है उसको समझने की कोशिश किया करोगे। ऐसा भी तो बोल सकता है कि कुछ फल पौधे हैं करके, लेकिन ये सिर्फ का इस्तेमाल क्यों किया कि कुछ फल ही पौधे और कोई हो नहीं सकता, और कोई फल पौधा हो ही नहीं सकता है, याद रखना। और सिर्फ पौधा ही क्या है, पेड़ है। सिर्फ कुछ पौधा ही क्या है, पेड़ है, और कुछ नहीं हो सकता। या सॉरी पेड़, ये क्या है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। क्या है, पेड़ है। तो ध्यान से देखना कि कुछ फूल फल है, कुछ फूल फल है, लेकिन फल का कुछ पार्ट ही पौधा हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, और पौधे का कुछ पार्ट ही पेड़ हो सकते हैं और कोई पेड़ नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है जी, समझ में आया। अब देखते हैं निष्कर्ष कैसा निकलता है इसका। सभी पौधों के फल, अच्छा हाँ ठीक, सभी पौधों के फल होने की संभावना है। सभी पौधा फल हो सकते हैं क्या? सभी पौधों के फल होने की संभावना है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि भाई कुछ फल ही पौधे हो सकते हैं और कोई फल पौधा नहीं हो सकता, और कुछ पौधे ही पेड़ हो सकते हैं और कोई पौधा पेड़ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि पौधा कभी फल नहीं हो सकता। ठीक है, पौधा कभी फल नहीं हो सकता, याद रखना। देखो ध्यान से, क्या चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पेड़ का नहीं है, पौधे के साथ है। पौधा का फल के साथ है, इस पौधा का फल के साथ है। ध्यान से देखो, फल का कुछ भाग, फल का कुछ भाग ही पौधा है, ये आपके स्टेटमेंट में दे दिया गया है। देखो ध्यान से, फल का कुछ भाग ही पौधा हो सकता है और कोई फल हो ही नहीं सकता है। तो ये उल्टा नहीं हो सकता। पौधा जो है, कुछ पौधे फल नहीं हो सकते, संभावना में भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ बोल दिया इसने। क्या बोल दिया गया है? सिर्फ कुछ फल ही पौधा हो सकते हैं। सिर्फ जो है कुछ फल ही पौधा हो सकते हैं और बाकी चीज पौधे नहीं हो सकते, यानी कि पौधा जो है फल नहीं हो सकता। ये आपका गलत आंसर है। समझ में आया? ठीक है। सभी फलों के फूल होने की संभावना है। सभी फलों के, यानी कि सभी फलों के फूल होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है। देखो ध्यान से, इसको आप ऐसा भी बना सकते हो। देखो ध्यान से, फूल, ये क्या है? फूल है। ये क्या है? फूल है। हमको क्या बोला गया? सभी फलों के फूल होने की संभावना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको कैसे बना सकते हैं अपन। बड़ा वाला में क्या ले लेंगे? बड़ा वाले में ले लेंगे फल। ठीक है जी, बड़े वाले में फल, सभी फलों के फूल होने की संभावना। ठीक है, सभी फलों के फूल होने की संभावना, यानी कि इसको ऊपर लेना पड़ेगा, इसको ऐसे लेना पड़ेगा, और ये क्या है? फूल। देखो, कुछ फूल फल है, आया कि नहीं आया? कुछ फूल फल है, आल का उल्टा सम होता है। कुछ फूल फल है कि नहीं? कुछ फूल फल हुआ, लेकिन सभी के सभी फल के फूल होने की ये संभावना है। सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, एक्चुअल में नहीं है, याद रखना, एक्चुअल में नहीं है। सिर्फ ये क्या है? ये जो बनाया गया डायग्राम है, ये पॉसिबिलिटी है। ये तो सिर्फ पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी, सिर्फ पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है। ऐसा ओवरलैप का कंडीशन बनता है जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो। समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला जो करेक्ट है, यानी कि सिर्फ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निष्कर्ष 2 ही इसका सही है। क्या है? निष्कर्ष 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? सिर्फ को ध्यान में रखेंगे, ओनली को ध्यान में रख के करेंगे तो आपसे सवाल गलत नहीं होंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सवाल है, डायरेक्शन से पूछा गया सवाल है। किससे है? डायरेक्शन का सवाल आपसे पूछा गया है। कैसे बनेगा सवाल? कैसे बनेगा भाई सवाल, बताइए। जानकारी को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति जो है बिंदु एम से चलना शुरू करता है, वह उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलकर बिंदु पी पर पहुंचता है। देखो ध्यान से, मैंने एक पॉइंट बना लिया एम, यहां से चलना चालू किया और उत्तर की ओर चला। कितना चला? 10 मीटर चला, और कहां तक पहुंच गया? ये
पी पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है, पी पॉइंट तक पहुंचा दिए। फिर बोलता है बिंदु पी से वह ईस्ट की ओर यानी कि पूर्व की ओर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, बिंदु एस तक पहुंचता है, ठीक है। यहां से वो 9 किलोमीटर चला और बिंदु एस तक पहुंच गया। ये क्या है? एस है। क्या है? एस है। समझ में आया? अगला, बिंदु एस से वह दक्षिण की ओर चलता है और 6 मीटर चलकर आई बिंदु तक पहुंचता है दक्षिण की ओर। कितना किलोमीटर? 6। ये बना गया 6। कितना चला? 6। ये क्या, कौन सा बिंदु है? आई। ये क्या है? आई बिंदु है, ठीक है। आगे, अब वह दाईं ओर घूमता है और बिंदु एल पर पहुंचने के लिए 4 मीटर चलता है। अब वो दाईं ओर मतलब इस साइड में, मेरे साइड में, तो ये 4 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 4। ये मीटर चला 4, यहां पर चला, ठीक है, दाईं ओर घुमाओ, बिंदु एल पर पहुंच गया। ये क्या है? कौन सा पॉइंट है? एल पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब एल पॉइंट पर पहुंच चुका है। बिंदु एल पर पहुंचने पर वह दक्षिण की ओर चलना शुरू कर देता है और वह बिंदु एफ पर पहुंचता है जो बिंदु एम के पूर्व में है। यानी कि एम के पूर्व में कौन आएगा? ये पॉइंट कौन सा है? एम के पूर्व में कौन है? ये में कहाँ गया? चलना शुरू, एफ है। क्या है? ये क्या है? एफ है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आपका हो गया डायग्राम। ये क्या हो गया? आपका डायग्राम बन गया। अब इसके बेस पर जो सवाल है वो बनाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। इसके आगे जो सवाल है उस सवाल को लेके आते हैं। चलो बाजू में भी लेके आ जाते हैं, बाजू में लेके आ जाते हैं इस सवाल को, ठीक है। इसके बेस पर जो सवाल है उसको ध्यान से देखेंगे। इसके बेस पर जो सवाल, ये रहा 12 नंबर का सवाल। दिख रहा है क्या आपको सवाल? थोड़ा बड़ा कर दें इसको, यहाँ पर यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सवाल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये रहा सवाल। बिंदु एन जो है, एन एस से 3 मीटर पश्चिम में है। देखो इसमें भी और कंडीशन दे रहा है, इसमें भी और कंडीशन दे रहा है, तो इस सवाल को हटा ही लेते हैं क्योंकि बनाने में दिक्कत जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बना चुके हैं, इसका काम हो चुका है, इसको हटा देते हैं। इस सवाल को ले आते हैं ऊपर। चलो देखेंगे और क्या बोल रहे हैं। बिंदु एन यानी कि पॉइंट एन जो है एस से 3 मीटर पश्चिम में है। एस कहाँ है? ये एस है ना, अरे कहाँ चला गया? ये एस था। तो एस से 3 मीटर पश्चिम में है बिंदु एन, 3 मीटर पश्चिम में है, यानी कि यही कहीं होगा, यही कहीं होगा। ये एन जो है, ठीक है। तो एम और एन के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा? ये 3 किलोमीटर है, ये 3 है। अगर ये 3 है तो ये 6 होगा। समझ में आया? ये 3 है तो ये 6 होगा। आपको निकालना है कौन सा डिस्टेंस? आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस। ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, अगर ये 6 है और ये 10 है, ये कितना हो जाएगा? यहां पर लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये हाइपरटेनस हो गया, ये क्या हो गया? आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो फॉर्मूला क्या रहता है? हाइपरटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आपका बेस का स्क्वायर। तो हाइपरटेनस निकालना है, ये हो जाएगा 100 यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 136। कितना हो जाएगा? 136। एच की वैल्यू कितना आ जाएगा? √136। ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा? ऑप्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया भाई? 34 चौक क्या होता है? 136। यही एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है कि 17 6 के तो 68 हो जाता है। तो 17 नहीं आता, 17 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 136 नहीं आएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये। अब ध्यान से देखो, इसको 4 से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यही तो आएगा 34। और ये 4 क्या बन के निकल जाएगा? 2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2√34। ऐसे आपको ऑप्शन से ढूंढना है भाई, हर चीज को कैलकुलेट मत करो। हर चीज को अगर आप कैलकुलेट करने लग गए तो आपका समय यहीं पर समाप्त हो जाएगा और हमको समय बचा के चलना है, ठीक है। आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन का इस्तेमाल किया करें, ठीक है। समझ में आया? अगला सवाल लेके आते हैं, इसको हटाते हैं। इसके बेस पर अगला सवाल है आपके सामने, ये रहा अगला सवाल, 13 नंबर का सवाल। कहाँ जी 13 नंबर? ये रहा आपका 13 नंबर का सवाल। चलो बनाएंगे 13 नंबर का सवाल, ठीक है जी। चलिए बनाइए 13 नंबर का सवाल।
इसको मिटा देते हैं। 13 नंबर का सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। 13 नंबर का जो सवाल है वो पूछ रहा है, यदि बिंदु J बिंदु P से 5 मीटर पूर्व में है, P से, P कहाँ है, ये है, इससे पूर्व में यानी कि ईस्ट में क्या है, J है 5 किलोमीटर, यहां से 5 किलोमीटर। अब इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हट गया, ये हट गया आपका। देखो यहां से 5 किलोमीटर, यहां से 5 किलोमीटर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि मिटाने में आसान हो, ठीक है। यहां से 5 किलोमीटर, यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट में, यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट में, यानी कि यहां सेंटर पर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कौन है, जे है। कौन है, जे है। पी से 5 किलोमीटर ईस्ट में कौन है, जे है। जो बिंदु जे बिंदु आई की किस दिशा में है, बताओ। तो बिंदु जो है जे जो है आई की किस दिशा में है, आई की किस दिशा में है, आप बताइए। आप ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम आपको सीधा सीधा दिख रहा है, डायग्राम आपको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये डिस्टेंस पूरा क्या है, 9 है, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस पूरा क्या है, 9 है, लेकिन ये क्या है, 4 ही है। अगर 4 है तो सेंटर पे नहीं होगा, याद रखना, ये सेंटर पे नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं इधर है। और ये कहां से आएगा, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, यहां से लेकर ये, अरे यार उंडो आता है क्या, हाँ हो गया। देखो ध्यान से भाई, अगर ये टोटल 9 है तो यहां से यहां तक अगर क्या है, 5 है, यहां से यहां तक क्या रहेगा, 4 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, रहेगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हमको तो आई के बारे में पूछा, एल के बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है, एल से तो कोई मतलब नहीं है, एल क्यों मैं देख रहा हूं। देखो आई यहां पास है, ठीक है, आई जो है यहां पास है, तो बताओ, ये तो बहुत सरल हो गया। ये जे है, ये आई है, तो आई से जे कौन सा डायरेक्शन में, जहां पर पूछा जाए वहां पर प्लस का चिन्ह लगा दो। क्या, यहां पर आप प्लस का चिन्ह डाल दो, यहां पर प्लस का चिन्ह डाल दो। ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आई होप कि ये जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो डायरेक्शन के सवाल ना उतना कठिन नहीं आते हैं, डायरेक्शन के सवाल कभी भी उतना ज्यादा कठिन नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो डायरेक्शन आप पढ़ के जाइए, डायरेक्शन का सवाल जो भी आएगा आपके लिए उसमें नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, देखो ध्यान से क्या कैसे बनेगा ये। 14 नंबर का सवाल, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सके। ये प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है। सीरीज का सवाल है, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। ये सरल सवाल है, जो पहला वाला जो सीरीज का सवाल था ना वो थोड़ा बहुत कठिन था, लेकिन ये सरल है। इसको आप मेरे ख्याल से बना भी लिए होंगे एग्जाम हॉल में, नहीं बनाए हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले गैप फाइंड करो। देखो जो नंबर्स है ना इतना ज्यादा जंप नहीं कर रहा है, नंबर अगर जंप नहीं कर रहा है ना तो सिर्फ प्लस या माइनस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। अगर नंबर बहुत ज्यादा जंप कर रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है या स्क्वायर होता है या क्यूब होता है। ठीक है, अगर जंप नहीं कर रहा है तो प्लस या माइनस होता है, ठीक, या डिवाइड होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले गैपिंग फाइंड आउट करो। इसके बीच का गैप कितना है, इसके गैप का गेज है 9, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 15, 9 और 7 16, ठीक है, ये आएगा 16 का गैप, ये आ गया कितना, 16 का गैप। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच का गैप देखो, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा, इसको मान लो 60, तो ये जाएगा 40, है ना, 40 और 7 कितना हो जाएगा, 40 और 48, 48, कितना हो जाएगा, 48 का गैप है। ये कितने का गैप है, 48 का गैप दिखाई दे रहा है। फिर आगे का गैप देखते हैं, आगे का गैप अगर देखते हैं तो कितने का हो जाएगा, आगे का गैप है आपका 7 से 19, यानी कि कितना हो जाएगा, फिर से 7 से 19 का गैप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, 9 3 12, तो कितना का गैप हो गया, 12 का गैप हो गया। यहाँ से यहाँ का गैप कितने का है, यहाँ से यहाँ का गैप आपको जो दिखाई दे रहा है 55 में से 19 अगर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 और ये 4 19, तो इतना हो जाएगा 36, ये कितना का है, 36 का गैप दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी पढ़ाई बहुत कमजोर है। ठीक है, अगर इतना गैप निकालने के बाद आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है,
तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत कमजोर है, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इतना देखने के बाद समझ में आना चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो, 16 का 3 गुना करेंगे तभी तो 48 आएगा, 16 3 48 आता है कि नहीं आता। ध्यान से देखो कि भाई 16 का 3 गुना करूंगा तभी तो 48 आएगा, 48 आएगा। अब 48 से 12 कैसे हुआ, 48 से 12 ऐसे हुआ कि 48 को जब 4 से डिवाइड करूंगा, 48 को जब 4 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, 4 से डिवाइड बाय 4 करूंगा तो ये मुझे मिलेगा क्या, 12। वैसे फिर अगेन यही चल रहा है, अगेन फिर से यही चल रहा है। 12 का 3 गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 12 का 3 गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अगला वाला क्या होना चाहिए, अगला वाला डिवाइड बाय 4 होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। तो 36 को 4 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आएगा कि नहीं। तो 255 में जब 9 ऐड करूंगा, 255 में जब 9 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 55 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 264 आएगा कि नहीं, हो जाएगा। यही तो आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी है कि नहीं आसान। तो ये कंपैरेटिवली पहले वाला से आसान था, आपको सिर्फ गैप फाइंड आउट करना था, फिर आपको दिखाई दे देना चाहिए कि किस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा।